स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब भाजपा का नेतृत्व लोकतंत्र का चीरहरण करके उसको ध्वस्त करने में लगा है। 2018 में वीरभूमि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस के हाथों में शासन सौंपा। आज भाजपा राजस्थान में कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद भाजपा द्वारा अब राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारी मांग है कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना बंद करे। राजस्थान में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए बिना विलंब किए विधानसभा सत्र बुलाए। जुड़िए स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान से। आप सभी अपनी राय सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव होकर या वीडियो बनाकर साझा करें। मिलकर लोकतंत्र की आवाज बुलंद करें। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। 26 जुलाई सुबह 10 बजे से। भारतीय जनता पार्टी सत्तालोभी पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारे एक एक संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती जा रही है। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम लगातार जारी है। इसके अनेक उदाहरण हैं। राजस्थान में भी ये चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रही है। केंद्र के इशारे पर राजस्थान के राजभवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा बुलाने का अधिकार है, लेकिन उसे भी रोका जा रहा है, जो निंदनीय है और इस संविधान को कमजोर करने वाला है। आओ हम सब लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आए। धन्यवाद। स्पीक अप इंडिया के 5वें चरण में जो सब्जेक्ट और जो इश्यू जो करंट है, जो जीवंत है, जो लाइव है, उसे चुना है और उसके लिए मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और उनके डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक ऐसा इश्यू है, खास तौर पे आज जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से इस पे अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब मेरे ख्याल से अनडिक्लेयर इमरजेंसी देश में ऐसे भी है और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार इमरजेंसी आ जाए। और जिस तरह से लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो आवाज ही जब नहीं उठा पाएंगे तो पहुंचेगी कैसे। तो इसे रोकने के लिए हमें बड़े जोरों से बुलंद आवाज में जिस तरह से लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की फीलिंग है, लोगों के इश्यू है, उसको उजागर करना होगा। और मैं समझता हूं कि इसी दिशा में ये एक सही प्रयास हो रहा है। जिस तरह से सरकारें तोड़ी जा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, उसे तोड़ना, ये मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। और इसमें जिस तरह से खरीद फरोख्ती हो रही है, कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अरुणाचल से शुरू करके अरुणाचल, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। हर बार कांग्रेस की सरकार जब भी चुन के आती है तो उसको किस तरह से कमजोर किया जाए या सरकार को तोड़ा जाए, और बहुत ही मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पर ढूंढ निकाली है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है उनको ब्लैकमेल करना, उनके आर्म ट्विस्ट करना, उनको ब्राइब देना, उनसे इस्तीफा कराना, सिर्फ सरकार तोड़ने के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा की अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। क्योंकि राज्यसभा में सीटें बढ़ा के आखिर तो क्या करना चाहते हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरीके से राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए निष्पक्ष, कई स्टेट में हमने देख लिया और राजस्थान में भी जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार कह रही है
कि हम असेंबली बुलाना चाहते हैं। आज कोरोना का जिस तरह से पेंडेमिक कोविड-19 जिस तरह से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, हर रोज 1000 से ज्यादा मौतें हो रही है। ऐसे हालात में सरकार कुछ करना चाहती है असेंबली बुला के, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, एक या दूसरे बहाने, या तो जहां से ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा वहां तक असेंबली नहीं बुलाई जाएगी। ये लोकतंत्र के खिलाफ है या नहीं है? और ये जनता अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस तरह से ऑर्डर हो रहे हैं, जिस तरह से निर्णय किए जाते हैं, हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिविधियां चली रही है, जैसे ये सरकार में बैठे हुए लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि तारीफ क्या पूछ रहे हो उनकी, तारीफ क्या पूछ रहे हो उनकी, जिनकी पूरी जिंदगी तानाशाही में गई और पारसा हो रहे हैं जैसे गंगा नहाए हुए हैं। गुजरात बर्बाद हुआ और तब मैंने 5 साल पहले कहा था कि देश भी बर्बाद होगा। बाकी इश्यूज तो हमारे सामने हैं, मैं पहले कह चुका हूं, उसको रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा आज जो कोई इश्यू है, हमारा संविधान, हमें आजादी मिली कई कुर्बानियों के बाद, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और बाकी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो नेतागण थे, उन्होंने मिलकर जिस तरह का संविधान दिया है, उसने इस देश को एक रखा है, इस देश को, ये लोगों को एक रखा है। और उसी संविधान को जब आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और जो संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें अपने लोगों को रख के जिस तरह से निर्णय किए जाते हैं, जिस तरह के ऑर्डर लिए जाते हैं, मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और अगर देश को बचाना है, अगर राष्ट्र को बचाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे संविधान को बचाना होगा, हमारे लोकतंत्र को बचाना होगा। और अभी जो राजस्थान में जो चल रहा है उसके लिए और बाकी चीजों के लिए भी, बाकी इश्यूज के लिए भी हमें हमारी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा, सारे ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कुछ हमारे ऑपोजिशन के साथी ऐसे मौके पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप है, वो वही जानते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आज देश को जरूरत है, देश के हित में। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज और उनके इंटरेस्ट को छोड़ दिए, देश सबसे ऊपर है। और जब देश के सामने जब कभी कोई चुनौती आती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है, संविधान के बिना कोई भी देश, और हमारा जो संविधान है उसके बिना हमारा देश एक नहीं रह सकता, तरक्की नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से हमारे लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान है, उसके लिए हमें सबको मिलके हमारी आवाज को बुलंद करना चाहिए कि राजस्थान में जो असेंबली की डिमांड है, विधानसभा, उसको राज्यपाल को परमिशन देनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे संविधान है, उसकी रक्षा के लिए भी आप सब आवाज उठाइए। मैं भी उठा रहा हूं, लेकिन देश की जनता को भी, बाकी लोगों को भी जोरों से इसके बारे में अपनी आवाज को ऐसी बुलंद करें, तेज करें कि जो लोग कुछ दूसरी बातें सोच रहे हैं वो बात नहीं सोचे, और देश के हित में, राष्ट्र के हित में कुछ बातें जो होती है वो सोचना चाहिए। सिर्फ पावर या सत्ता ही सब कुछ नहीं है, देश उससे ऊपर है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पावर हंग्री होते हैं, हर जगह उनको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसी गतिविधियों को, ऐसे लोगों को रोकना हमारा फर्ज है। जय हिंद। कई सालों से जिस तरह से केंद्रीय सरकार और भाजपा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां भी विपक्ष की सरकार हो उसे किसी न किसी तरह से गिराया जाए और उसके बदले में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। हमने अभी कुछ महीनों में ही देखा गया कि पहले कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक में गिराया गया और भाजपा की सरकार बनाई गई।
उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और भाजपा की सरकार बनी। और अब 1-2 हफ्ते से प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराया जाए और भाजपा की सरकार बनाया जाए। इस तरह का जो वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है, ये हमारे भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि सभी दल और सभी पार्टीज को अवसर प्राप्त किया जाए कि वो अपनी मर्जी से वोट हासिल करें, और अगर सरकार वो बनाते हैं कहीं तो उस सरकार को चलने की इजाजत दी जानी चाहिए। आज लोकतंत्र खतरे में है और हमारी डिमांड है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर देना चाहिए माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। आज देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जो संविधान के तहत चुन के आए हुए गवर्नमेंट है, उनको मोदी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है। एमएलएज की खरीद और एमएलएज को लुभाया जा रहा है और तोड़फोड़ करके वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, खास करके कांग्रेस के गवर्नमेंट को गिराने की ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर इस ढंग से मुल्क में ये चला, अब पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही उन्होंने किया और आज राजस्थान में ये कोशिश हो रही है। इसीलिए सभी लोग मिलकर डट के लड़ना चाहिए और खासकर इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए और देश में सुरक्षित कानून की व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलके जो राजस्थान में आज हो रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन छेड़े या हर गवर्नर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन करें और लोगों को ये बताए कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा लक्षण दिख रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे पुरखों ने इस देश को आजादी दिलाई, सभी लोग फांसी पे चढ़ के इस देश को आजादी दिलाई और संविधान बनाया और उस संविधान के तहत हमको चलना है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जीवित रखना है। इसीलिए हम सब लोग अपने हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। राजस्थान में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके, षड्यंत्र करके उस सरकार को, चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक ढंग से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और वहां पर राजनीतिक संकट पैदा करने का माहौल बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान, संवैधानिक व्यवस्थाएं, प्रजातंत्र, उसमें कोई विश्वास नहीं है। राजस्थान की तरह से पहले भी अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं। उसमें मध्य प्रदेश शामिल है, उसमें कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने अल्पमत में रहते हुए सरकार बना ली थी। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जाए और संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए राजस्थान में विधानसभा का सत्र तत्काल बुलाया जाए। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर बीजेपी द्वारा निरंतर प्रहार किया जा रहा है।
राज्य दर राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को धन, बल एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से अस्थिर करने का एवं गिराने का कुंठित कृत्य किया जा रहा है। जहां एक ओर संपूर्ण विश्व एवं मानवता कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है, वहीं आमजन को राहत देने के स्थान पर केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार को षड्यंत्रपूर्वक गिरा दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोरोना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और अपने प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में शीघ्र विधानसभा सत्र आरंभ किए जाने के आग्रह के बावजूद माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसे अनदेखा किया जाना स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि दिनांक 26 जुलाई की सुबह 10 बजे राष्ट्रव्यापी स्पीक अप डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आमजन एवं सभी कांग्रेसजन भाग लेंगे। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में और विगत दिनों में ये देखने को मिला कि भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनी हुई सरकारों को वहां से बेदखल किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो। और मणिपुर और गोवा में भी कुछ ऐसे देखने को मिला कि बहुमत न मिलने के बावजूद भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया और सरकार हथियाई। अब राजस्थान में क्या हो रहा है ये पूरे देश के सामने है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द राजस्थान में बहुमत सिद्ध करने का अवसर कांग्रेस को दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है। आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आज सवाल सीधा है, आज सवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार का नहीं। क्या इस देश में वोट का शासन रहेगा? क्या इस देश में बहुमत दिल्ली के सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? क्या इस देश में जनमत दिल्ली के अहंकारी सत्ताधारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया जाएगा? क्या इस देश में विधायकों को खरीद फरोख्त से निष्ठा बदलवाकर सरकारों को गिरा दिया जाएगा? क्या इस देश में जनता के वोट की कोई कीमत नहीं? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय दिल्ली दरबार के आगे सर झुकाए नतमस्तक होते रहेंगे? सवाल ये है, अगर आपको ये विश्वास है कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, किसी भी दल का शासन हो, तो आइए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, हाथ में हाथ मिलाइए, आवाज में आवाज मिलाइए और उठकर कहिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा, वोट का शासन जिंदा रहेगा, बहुमत और जनमत जिंदा रहेगा और भाजपा के षड्यंत्र को मिलकर देशवासी विफल कर देंगे। यही असली राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद। फरवरी में जब राहुल जी कोरोना से लड़ने की बात कर रहे थे, तब बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही थी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने का एजेंडा बीजेपी का था। अब जब कोरोना चरम सीमा पर है, तब बीजेपी का एजेंडा इस देश में राजस्थान की जो कांग्रेस की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो गिराने का एजेंडा बीजेपी ने बनाया है। आपने देखा होगा कि 105 के आसपास विधायक राजस्थान के राजभवन जाकर सदन बुलाने की मांग कर रहे थे, तब राज्यपाल ने सदन तो नहीं बुलाया। महाराष्ट्र में सुबह 5-5 बजे वहां पर शपथ दी जाती है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास होता है और इसलिए मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर लगाने का बीजेपी का प्रयास है। लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, कोरोना से तो लड़ नहीं पा रहे हो और इसीलिए अब समय है बीजेपी की इस मनमानी के खिलाफ बात करने का। चलो लोकतंत्र बचाए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाए।